अब तो मुझे दवाई के लिए भी पैसे नहीं, इलाज कराऊँ कहाँ से कराऊँ, है ही नहीं कुछ मेरे पास। था भी कुछ थोड़ा बहुत, वो भी बेच डाला सारा। यहाँ क्या कर छुपन बोन ना तो कुछ ना बात है इस हाल दस मस क्या वन वाइट पॉइंट है कुछ क्या वैनत खादा इस पटी इस बारोस भी शुन की थी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नायक आपके अपने चैनल द जनाब टाइम्स के ज़रिए हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद यही है कि आप सभी बखैर आफ़ियत के साथ हैं। दोस्तों, कुछ दिन बाद ईद उल अज़हा का बाबरकत दिन आ रहा है, जिसके चलते इस वक्त यानी आज से ही हर कोई शख्स ख़रीदो फ़रोख्त में लगा हुआ है, चाहे वो मुख्तलिफ़ किस्म के मलबूसात हों, फल फूल, मिठाइयाँ, बहुत सारे लवाज़मात, बहुत सारी जो है नियामतें लोग ख़रीद रहे हैं। और ज़ाहिर सी बात है, ख़ुशी का एक दिन है। लेकिन दोस्तों, ये ख़ुशी हर किसी के लिए नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, जो साहिब हैसियत नहीं हैं, जो बीमार हैं, जो बेकस हैं, जिन्हें इस वक्त हमारी इमदाद की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है। इनकी क्या कहानी है, तमाम चीज़ें इन्हीं की ज़बानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी जो अपील है, गुजारिश है, वो यही है कि आप बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल हो सकता है कि इनकी ईद भी आप या फिर मेरी तरह जो है बीते, आपकी तरह या मेरी तरह बीते। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे समझ जाएंगे कि आखिर कहानी क्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। अयाज़ अहमद शेख। अयाज़ साहब, क्या मसला है? मैं चाहूँगा आप तमाम जो नाजरीन हमें इस वक्त देख रहे हैं उन तमाम नाजरीन तक अपनी बात पहुँचाएँ। सर, अचानक से ही मुझे अटैक हो गया, ब्रेन अटैक। मुझे ब्रेन में क्लॉट बन गए, उसकी वजह से मुझे पैरालाइज हो गया और 3-4 साल इसी हाल में हो गए सर। ये क्या प्रॉब्लम हुई आपको? सर, क्लॉट बन गया है ब्रेन में। क्लॉट बन गया? जी जी। तो इस वक्त जो है आपकी माशी हालत, जाहिर सी बात है, तंग हैं आप? बहुत तंग हूँ सर। तो किस तरीके से गुजर बसर चल रहा है इस वक्त? सर, ऊपर वाला ही जानता है कहाँ से क्या करता है। तो खाना खाते हैं मुश्किल से, बच्चे हैं छोटे छोटे सर। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं सर। और फैमिली में कितने कुल मेंबर हैं आप? सर 3 बच्चे, मैं, मेरी वाइफ। अच्छा, तो कितना ख़र्चा हुआ जब आपको ये प्रॉब्लम आई? उस वक्त कितना ख़र्चा हुआ? और खर्चा तो सर बहुत हो गया। अब तो मुझे दवाई के लिए भी पैसे नहीं, इलाज कराऊँ कहाँ से कराऊँ, है ही नहीं कुछ मेरे पास। था भी कुछ थोड़ा बहुत, वो भी बेच डाला सारा। आप देखने में आ रहा है कि मकान आपका बहुत बेहतरीन है। हालांकि वार्ड मेंबर से नाजरीन हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि आप रेफरेंस मेरा यूज़ कर सकते हैं, इस वक्त ज़रूरत है इनको। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो मकान, जिस मकान के बाहर आप हमें देख रहे होंगे, कुर्सियां बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग इन पर भी जाते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं चाहूँगा आप नाजरीन तक पहुँचाइए। कैसे? मकान मेरे पापा ने बनाया है, उनकी डेथ हो गई है। वो मुलाजिम थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बनाया। हम कहाँ बना पाते, हम तो अपना इलाज नहीं कर पाते। तो आप भी मैंने सुना कि महकमा सेहत में आर्जी मुलाजमीन के तौर पर थे। तो अभी क्या चल रहा है? मैं आर्जी मुलाजिम एज ए कैजुअल लेबर हॉस्पिटल में काम करता था, सफाई वाला। तो अभी कैसे चल रहा है? अभी कौन नौकरी छूट गई या फिर चल रही? मेरी वाइफ मेरी जगह पे जाती है, सफाई वगैरह करती है। तो तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह जो कैजुअल लेबर लेते हैं आल 750। मुश्किल हो जाता है सर, बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई है, खाना है, दवाई है। 750 मेरी तनख्वाह है, तो मुझे 10-12 हज़ार की महीने में खाली दवाई लगती है। 12 हज़ार की? 10-12 हज़ार की तो आती है। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं 12 हज़ार की दवाई? 10-12 हज़ार तो जाते ही जाते हैं दवाई पर। तो कोई आपकी मदद करने वाला है यहाँ पे? सर, खुदा के सिवा तो कोई नहीं। बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन, आपने सुना, देखिए ये उठ भी नहीं पाते हैं। मैंने गुजारिश की थी कि कहीं और पे जाकर जो है इनसे बातचीत करेंगे साइड में चल के। तो इन्होंने कहा एक बार जब बैठ जाता हूँ तो उठना नहीं बनता है। एक तरफ पूरा जो है पैरालाइज है इनका लेफ़्ट साइड। तो
आप देख सकते हैं कितनी मुश्किलात से इंसान दो चार होता है। आप जानते हैं ज़रा सा सरदर्द होता है तो कितना परेशान होता है इंसान, या फिर जो भी साहिब हैसियत और साहिब सरवत इंसान हैं, शख्सियत हैं, जब भी कोई छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं भी जाकर जो है उसका इलाज करवाने में वो जो है सक्षम होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि इनका इलाज हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास उतने पैसे नहीं होते, रकम नहीं होती कि वो अपना इलाज जो है बआसानी करवा पाए। उन्हीं में इनका भी शुमार होता है। अब मेरी जो है आपसे अपील है, दर्दमंदाना अपील करता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ पर पहुँचा था, कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे इनका रेफरेंस दिया, कहा कि एक ज़रूरतमंद इंसान है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मना किया है, जाहिर सी बात है। तो इनके अलावा एक और जो बुज़ुर्ग हमारे साथ हैं, इन्हीं के पड़ोसी हैं, हमसाया हैं, तो मैं जानने की कोशिश करूंगा इनसे भी कि क्या कहना चाहेंगे, क्या छू चाहन किसी कहन के इमदाद गई कारोबार कर थोड़ हकन वथित बाकी नबर पकन कोदा मुश्किल गसन जरा दर्दमंदाना अगर जरा कलस कर दोद खोरस दोद थोद वसन यह बिचार एक जाए बिहित कोदा काल गई तकरीबन 4 वरी हर पहन वाई तो हमसाय वगैरह करन क्या मदद है पता जाए क्या कर यह जोर सह कर सह क्या कर बिचोर सह पन पूर गि जरा गरीबी मज सारी यह महलस मज तो इस गड़ तुम बोजान वोन कि इलाज मुमकिन गसित है, लेकिन पस न आसने की वजह से यथ दौरस मज इलाज न गसन कोता मतलब फेल गसन अकिस इंसानस दी कह क्या करू मर्जी न कह दिनस क्या जबरदस्ती बन कह कर दी या कह कर वन वो ना लुकन पता यह हालत मज क्या वन वो हकन क्या वनित खुदा पे भरोस भी कहें क्या गुजारिश करूँ इन लुकन ना तम गुजारिश कर यमस करू क्या इमदाद, यह गरीब वारा हकन थोद बोन वथित तो करूस क्या न क्या इमदाद गसन। चलो तो क्या नाम है? अब्दुर्रहीम साहब। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने देखा यहीं के रहने वाले जो बुज़ुर्ग थे, इन्होंने भी कहा कि बहुत मुश्किलात में हैं, और ज़ाहिर सी बात है हमारा फ़र्ज़ बनता है जो भी शख्स मुश्किल में हो उस शख्स की मदद करें। और जब भी मैंने ऐसी कोई कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, वक्तन फ़वक्तन आप सभी ने मदद ज़रूर की है। और जितने भी साहिब हैसियत, साहिब सरवत और जो भी मददगार इंसान हैं, उनका मैं हमेशा से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने जब भी मैंने कोई ऐसी कहानी मंजर आम पर लाई, हमेशा मदद की है और उन्हें फ़ायदा ज़रूर पहुंचा है, जिनकी भी कहानी आप तक मैं लाया। और आज जिनके साथ मैं बैठा हूं काफ़ी ज़रूरतमंद है। मैं यहाँ पर बैठा, देखी इनकी हालात, 3 इनके बच्चे हैं और अहलिया इनकी जो है वो भी ज़ाहिर सी बात है घरों में दर बदर जाकर एक एक कौड़ी इकट्ठा कर कर इन बच्चों का पालन पोषण करते हैं। और इन्होंने कहा कि दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुर्बानी की ईद है, लेकिन मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी कुर्बानी ईद के आने से पहले दे दे अपनी जेब से। सिर्फ़ आपने क्या करना है कि 1 किलो जो गोश्त या फिर दूसरी मिठाइयाँ वो नहीं लानी है, वो उससे जो है इनकी मदद करनी है। तो बूंद बूंद से समंदर बनता है, वैसे ही हो सकता है इनकी मदद जो है वक्ती तौर हो। और ये जो है एक बहुत बड़ा काम है, इससे बढ़कर और कोई काम नहीं है। ये मदद जो होती है वो हमें भी इसका जो अजर अज़ीम है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं। और इनको अगर मदद की ज़रूरत है, भले ही इनकी कहानी क्या है, भले ही ये कुछ थोड़ी बहुत तनख्वाह लेते हैं, भले ही पक्का मकान है, लेकिन जब कहते हैं ना, जब भी किसी को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद किस हाल में है या फिर उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या था, वो नहीं देखा जाता। हालात हाल की देखी जाती है, हाल में किस तरीके से अपना गुज़र बसर करते हैं, वो तमाम चीज़ें मंजर आम पर होती हैं और उन्हें देखकर तकाज़ा लगाया जा सकता है और उन तमाम चीज़ों को देखकर मदद फरमाई जा सकती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप जो है मेरे कहने पर मदद कर दीजिए, मैं तो अपील करूँगा ही अपनी तरफ से, क्योंकि जो मैंने देखा यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, ये टाउन में वार्ड नंबर 8 में आता है ज़िला डोडा में, तो यहाँ पर जो है जो वार्ड मेंबर हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने जो है साफ़ तौर पर कहा कि इन्हें जो है मदद की अशद ज़रूरत है, उन्होंने भी तस्दीक दी है। लेकिन मैं ख़ुद से भी अपील करूँगा और आपसे भी अपील करूँगा
कि आप ख़ुद भी अगर चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। ज़िला डोडा का जो ये इलाका है वार्ड नंबर 8 है, यहाँ पर आकर जो है ख़ुद आप इनका पता जो है देख सकते हैं। वो वीडियो की शुरुआत में भी आपको दिखाएंगे और बीच में भी विजुअल चलाकर वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो एड्रेस पर आकर ख़ुद वेरीफाई करके इनकी मदद कर सकते हैं। तो आखिर में इनसे कुछ अपील मैं नाजरीन के लिए कराना चाहूँगा, क्या अपील रहेगी? चल जो बनेगा किसी से करे मदद। तो इलाज के लिए, इलाज आपका मुमकिन है अगर? हाँ हाँ, इलाज मुमकिन है, डॉक्टर बोल रहे हैं, लेकिन है बड़ी दूर, उतनी मेरी औकात ही नहीं है कि मैं वहाँ जा पाऊँ। कहाँ पे बनता है? दिल्ली में बनता और कितना खर्चा लगभग इसमें आता है? आप तो खुद ही आपको पता ही है कि बाहर कितना गालिबन खर्चा लगता है। हो सकता है उधर क्या इलाज का खर्चा आएगा क्या नहीं, आप उधर जाना वो तो है ही। अपने आप में बहुत बड़ी बात है वहाँ पर पहुँचना। यहाँ पर अभी तक कितना खर्चा लगा होगा आपको, उधार वगैरह अभी आपके? उधार करके 2.5-3 लाख तो गया अभी तक, लेकिन J&K में तो नामुमकिन है इसका इलाज। मैं गया था पिछली सर्दियों में कश्मीर इलाज के लिए, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी पीरबाग में जी, उन्होंने तो साफ मना कर दिया, बोलता इसका इलाज नहीं है, J&K में पॉसिबल नहीं है इसका इलाज। उन्होंने 20 दिन की दवाई दी और यह भी नहीं सोचा बाद में क्या खाएगा, कुछ नहीं फ़र्क हुआ मुझे, साफ तो मना ही कर दिया उन्होंने। अब दिल्ली से एक डॉक्टर वो जिम्मेवारी ले रहे हैं, बोलते मैं करूँगा, हमारे पास है इसका इलाज, आप आ जाओ। खर्चा काफ़ी आता होगा, आपने पूछा नहीं कि कितना खर्चा लगभग आएगा? नहीं सर पूछा तो, मगर आप तो खुद लाखों में है? लाखों में ही है सर, और क्या। यहाँ से बाहर, डोडा से बाहर आप बटोत तक जाओ, देखो तो वहाँ पर जो है एडमिट रहना है आपको, अगर वहाँ पे जाते हैं आप इलाज करने के लिए? शायद 10-15 दिन रखेंगे वो। 15 दिनों में हो सकता है कुछ इसका ऑपरेट करना पड़ेगा क्या? वो तो बोलते हैं कि हम करेंगे, हम विदाउट सर्जरी करेंगे। विदाउट सर्जरी? हाँ, ये आयुर्वेदिक तरीका है या फिर? डॉक्टर ही जानता है क्या है उसके पास, दवाई होगी कुछ, हो सकता है। हो सकता है। चलिए, तो अपील एक बार फिर से कर दीजिए आप खुद, अपील क्या रहेगी? तमाम जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या अपील रहेगी? आप उनसे यही अपील रही कि खुदा के लिए मेरी मदद कर दो, ताकि मैं सिर्फ अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाऊँ बस, बाकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मजबूरी है तभी तो बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो किसी को शौक़ नहीं होता है वो कैमरे के सामने आए। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, इंसान जो है टूट जाता है और उस पर ज़्यादा सवाल अच्छे भी नहीं लगते हैं। देखा मैंने क्या हालात, एक नौजवान जब कहते हैं ना गिर जाता है, कमर टूट जाती है उसकी, और इन्होंने जिस तरीके से कहा कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है, बच्चों का पालन पोषण हो जाए वही बड़ा है, मुझे खुद के इलाज की भी ज़रूरत नहीं है। ये बातें तब इंसान करता है जब इंसान टूट जाता है। दोस्तों, खुद देखें, आएँ और परख कर इनकी मदद करें, और अल्लाह ताला जो है उसका अजर अज़ीम आप तक ज़रूर पहुंचाएगा। ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि इनकी मदद भी होगी, और आने वाले वक्त में फिर किसी अहम मौजू को लेकर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।